एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं आज फिजिक्स मोशन के, राइट। पहला क्वेश्चन ये वाला है, राइट। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ एस, right? So an object has moved, you can see here, right? So what is the answer? Right, so what is the answer for the same? क्या आंसर होगा इसका? क्यों एंजल? पहले का आंसर क्या होगा श्रेयान, अर्पिता? व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन? क्या लिख कर आओगे पेपर में? कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्यों? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन? व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन? हाँ, फर्स्ट वन का क्या आंसर लिखोगे आप लोग? सर आपको किसका? ये देखिए, आप अपनी बुक ओपन करिए। बुक ओपन पे पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर है? 100 पेज ओपन करिए सभी बच्चे। 100 पेज का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बन रहा है क्या? यस सर, हो जाएगा। क्या आंसर होगा? सर डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 हो सकती है। क्यों? क्या आंसर सर क्योंकि लिखोगे? क्योंकि अगर हम एक सर्कुलर पाथ मान के चले और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस तो कवर होगी 0 से ज्यादा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। नहीं तो आप लोग क्या लिख कर आओगे, मतलब आपको क्या लिखोगे आप लोग? आंसर कैसा लिखोगे? आंसर कैसा लिखोगे? An object has moved through a distance can have zero displacement if it come it original position ना। इनिशियल पॉइंट अगर फाइनल पॉइंट के सेम हो जाएगा, है ना। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अगर सेम हो जाएंगे ना, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, राइट। इट इट मे हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, राइट। कंडीशन आप लोग लिख देंगे ना। इनिशियल इनिशियल पोजीशन सेम, इनिशियल पोजीशन इज सेम एज फाइनल पोजीशन। क्लियर? इनिशियल पोजीशन इज सेम एज फाइनल पोजीशन, राइट। क्लियर? तो इसका आंसर आप लोग लिख दोगे, राइट। सभी 6 बच्चे जो ज्वाइन है, एंजल बन जाएगा, अर्पिता, काप, प्रेरणा, श्रेयांशी, श्वेता, ठीक है, इसका बन जाएगा। तो इट मे हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर आपसे फर्स्ट बन जाएगा तो क्या सेकंड करके दिखाओगे हमें? व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड वाले का क्या आंसर होगा? आप सर फार्मर, हाँ बताइए। सर डे आफ्टर टुमारो हमारा साइंस का एग्जाम है। क्या क्या आना है, यही चैप्टर? हाँ, फिजिक्स का मोशन, केमिस्ट्री का पहला और बायो में लाइक टिल न्यूक्लियस तक। अच्छा, बायो का तो नहीं, केमिस्ट्री में पहला ना। ठीक है, केमिस्ट्री में तो सर पूरा आएगा। मैटर इन अवर सराउंडिंग। हाँ जी। हमने आपको नोट्स दिए और हैं। आज सर मैथ्स का था। कैसा गया? इजी था सर। नहीं, आपसे बन गई मैथ्स की? नहीं। हाँ हाँ, इट वाज इजी। ठीक है, सर हमने ओके। क्लास में इतना रिप्रेजेंटेशन पूछा, सर से इतना पूछा, फिर भी एक क्वेश्चन नहीं आया सर पेपर में। चलो, आपसे पेपर बन गया ना मैथ्स का। यस सर। बहुत अच्छा, फिजिक्स भी बन जाएगा आज को। आज आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा देंगे हम। अ ओके फार्मर सर। मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, राइट। ये हमारी स्क्वायर फील्ड हो गई, ठीक है। इसकी बाउंड्री पे एक फार्मर मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है, जिसकी साइड कितनी है बेटा? 10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ, है ना। और आपको क्या बोल रहे हैं? अ फार्मर मूव 10 मीटर इन 40 सेकेंड, राइट। 10 मीटर इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में मूव कर रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ
2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो इन्होंने इजी इनिशियल पोजीशन नहीं दी ना हमें, क्यों स्टूडेंट? इनिशियल पोजीशन तो इनने कुछ बोला नहीं है हमसे, क्यों? इनिशियल पोजीशन तो इनने हमसे कुछ बोला नहीं है कि क्या हो सकती है इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन के लिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम आपको बता दें 40 सेकेंड में 10 मीटर 40 सेकेंड में, राइट, ये लिखा हुआ है। तो इनिशियल पोजीशन कॉर्नर हो सकता है ना, क्यों? केस वन क्या हो सकता है आप लोगों का, लिखिए इसमें। केस वन क्या हो सकता है? स्टार्टिंग पॉइंट मे बी द कॉर्नर, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट इज द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कॉर्नर हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट है अगर हमारा कॉर्नर, स्टार्टिंग पॉइंट मे बी द कॉर्नर, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट इज द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, राइट, इज द कॉर्नर। कॉर्नर हो सकता है ना, कॉर्नर से चल रहा हो वो, ठीक है। कॉर्नर से अगर चल रहा है तो मुझे आप बताओ 40 सेकेंड की बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। 2 मिनट 40 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब टोटल टाइमिंग कितना होता है? व्हाट इज टोटल टाइमिंग? टोटल टाइमिंग 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब कितना सेकेंड टोटल? 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब a farmer move along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड। तो बाउंड्री पे मूव कर रहा है 40 सेकेंड में 10 मीटर की। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हेलो स्टूडेंट, 10 मीटर पे टोटल टोटल बाउंड्री कितनी होगी? ये टोटल बाउंड्री कितनी होगी? व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, कितना होता है बताइए? पैरामीटर बाउंड्री पे मूव किया ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड मतलब 40 मीटर। तो 40 मीटर वो 40 सेकेंड में मूव किया है, राइट। 40 मीटर वो 40 सेकेंड में, हमको कितने टाइमिंग में निकालना है? 22 मिनट एंड 20 सेकेंड, मतलब हमें किस में निकालना है? 140 सेकेंड में। आप लोग बताओ कितना मीटर होगा 140 सेकेंड में? 40 सेकेंड में 40 मीटर, तो 140 मीटर होगा ना, क्यों? 140 मीटर होगा कि नहीं? 140 मीटर होगा। मतलब उसने कितने राउंड लगा दिए? एक राउंड तो 40 मीटर का है, तो हाउ मेनी राउंड्स, कितने राउंड हो जाएंगे उसके इतने टाइम में? 140, इतना कितना राउंड हो जाएंगे 140 मीटर में? अगर राउंड की बात करें, राउंड भी निकाल सकते हो आप लोग, 3.5 राउंड्स आएंगे, राइट। 3.5 राउंड्स आएंगे अगर स्टार्टिंग से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है ना, स्टार्टिंग से चल रहा है तो इतना आएगा। और यहाँ से अगर चल रहा है ना, तो बात कहाँ तक की आएगी? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ से हो सकता है? पूरा कंप्लीट कह रहे हैं, ए टू ए अगर आ जाएगा तो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से वो ए से सी जाएगा अगर, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? आप लोग बताओ मुझे, क्यों? पाइथागोरस से आ जाएगा, राइट। पाइथागोरस से आ जाएगा ये वाला आंसर। तो अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड में आप लोग क्या क्या लिख देंगे फाइनली? फाइनली आपको इसमें लिखना होगा कि पूरी बाउंड्री, राइट। तो इसमें सॉल्यूशन आपको लिखना होगा क्या? सॉल्यूशन आपको लिखना होगा पैरामीटर। पैरामीटर कैसे निकालोगे स्क्वायर का? पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 40 मीटर। मतलब 40 सेकेंड में कितना मूव किया है फार्मर ने? 40 मीटर। आपसे पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 20 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब आपसे पूछ रहे हैं 140 सेकेंड में कितना होगा। तो आपको तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है 140 मीटर, है ना? क्यों स्टूडेंट? 140 मीटर आपको आंसर मिल रहा है ना? लेकिन इन्होंने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया। आपकी स्कूल में केसेस लेके कराए ना इस क्वेश्चन को? क्यों कहा केसेस लेके कराए ना? क्योंकि मेरे हिसाब से तो 2 केसेस बनेंगे इसके, जैसे मैंने सॉल्व किया है। 2 केसेस बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 140 मीटर आ रहा है अगर उसकी बात करें किसके? सर ये वाला एक और बार समझा दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। एक फार्मर है, ठीक है। एक फार्मर एक स्क्वायर लैंड पर मूव कर रहा है, ठीक है ना। एक फार्मर स्क्वायर लैंड पर, सपोज इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, ए इज द इनिशियल पोजीशन है। वो यहाँ से मूव कर रहा है, करते 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 कितने बाउंड्री, पूरी बाउंड्री मूव कर लेता है 40 सेकेंड में, पूरी बाउंड्री। तो मुझे बताओ बाउंड्री कैसे निकालते हो स्क्वायर की?
ये बाउंड्री कैसे निकलती है बताओ आप लोग? इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर कितना होगा स्क्वायर का, बताइए? व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 into 5. मतलब 40 मीटर मूव कर रहा है वो कितने में? 40 मीटर। टाइम टेकन बाय द फार्मर टू कवर द बाउंड्री, इसका आंसर होगा टाइम टेकन। कितना टाइम ले रहा है वो कवर द बाउंड्री कवर करने में? एक कम कितना टाइम ले रहा है? 40 सेकेंड ले रहा है वो 40 मीटर, मतलब एक राउंड करने में। ठीक है, टोटल टाइमिंग हमें कितना दिया है बेटा? टोटल टाइम कितना दिया है बताओ? टोटल टाइम कितने में निकालना है हमें? टोटल टाइमिंग जो हमें निकालना है किस में निकालना हमें? 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब टोटल कितना हो गया? 140 सेकेंड। 40 सेकेंड में 40 मीटर है, तो आप लोग बताओ 140 सेकेंड में कितना होगा? कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से आएगा। तो आपका आ जाएगा कितना आंसर आ जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर्ड की उसने? डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर इन, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली 2 मिनट 20 सेकेंड में? बताओ आप लोग। 140 मीटर। सही बात है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ओके। यहां तक आप लोग इतना करके आ जाओगे, टोटल टाइमिंग पता चल गया, राइट? अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए? हमारा डिस्टेंस तो आ गया 2 मिनट 40 सेकेंड, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड में, राइट है ना? ठीक है, क्लियर है बेटा? बेटा ये बात बताओ कि 140 सेकेंड में 140 मीटर जा रहा है, हमने डिस्टेंस निकाली है का एंजल? डिस्टेंस कितनी आई बताओ आप लोग? मैं स्क्वायर फील्ड बना दूं क्या? ये है स्क्वायर फील्ड। डिस्टेंस कितनी आई है आप लोग बताओ मुझे? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? स्टार्टिंग मान लो ये कॉर्नर था, तो कॉर्नर में टोटल डिस्टेंस उसने 2 मिनट 20 सेकेंड में कितनी कवर की? 140। मतलब ये आंसर नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये तो डिस्टेंस आई है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर वो ए से चल रहा है तो उसने 140 मीटर में कितने राउंड लगा लिए? कौन मुझे बताएगा? हाउ मेनी राउंड्स कवर, कितने राउंड लगा लिए उसने 140 मीटर कवर करने में? कितने राउंड चक्कर लगाए? ए से स्टार्ट कर रहा है तो अगर फार्मर ए से चल रहा है तो एक राउंड 40 मीटर का है श्रेयांशी, तो टोटल 140 मीटर कवर करने में कितने राउंड लगाए उसने? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, एक राउंड अगर 40 मीटर का है, क्योंकि पर मीटर एक राउंड दे रहा है हमें, 1 राउंड इज इक्वल टू 40 मीटर। टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस फार्मर ने कवर की 140 मीटर। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है यार एंजल। कब कितने राउंड्स लगाए फार्मर ने? 10. अरे एक राउंड जब 40 मीटर का है तो टोटल 140 मीटर कवरने में कितने राउंड लगाए? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं फिर से पूछता हूँ। सर हम पहले टाइम टाइम जो मिनट है उसको सेकंड में कैलकुलेट कर अरे लेंगे कुछ ना। मत करो इतना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अरे बेटा इतनी सिंपल सी यार, मैं क्या पूछ रहा हूँ? एक 12. राउंड, अरे एक, क्या बात कर रहे हो रे? एक राउंड अगर 40 मीटर का है तो 140 मीटर में कितने राउंड होंगे यार? डिवाइड कर दो। आप लोग क्या हो यार, क्या कर रहे हो? डिवाइड करो ना। अरे 3. 3.5, 3.5 कितना? 3.5. 3.5 मतलब 3.5 राउंड। तो कोई मुझे बताएगा अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो 3.5 राउंड लगाने पे मैं किस जगह पे पहुंचूंगा? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो ए तक आया तो 1 राउंड, फिर ए तक आया 2 राउंड, ऐसा मैं सर कहा? सी। वेरी गुड। तो हमको पता डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ए टू सी, क्योंकि 3.5 राउंड देखो, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और आधा राउंड करने में हम सी तक पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? सी पे पहुंचेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ए टू सी। अब बता दो पाइथागोरस से निकालकर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी निकालनी हमें। ठीक है, तो पाइथागोरस जी को जानते हो, 90 डिग्री होगा, स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया? बेटा ये कितना होता है? 10√2 ना। 10√2 का आंसर कितना आता है? 14.14 ना। क्यों
14.14 है इसका आंसर। पीछे देखो सभी लोग। सर हमें तो खाली 10√2 तक ही करने को बोला है। हाँ ठीक है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मत सॉल्व करो, यहां तक आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लो मैं फिर से बता रहा हूं, एक फार्मर ए से चल रहा है, सपोज हमने लेके चला है, एक राउंड 40 मीटर का होगा पेरीमीटर के इक्वल, टोटल 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कवर की 140 मीटर, यूनिटरी मेथड से निकाला है। 140 मीटर में श्रेयांशी, प्रेरणा, काव, एंजल, 140 मीटर में 3.5 राउंड है। ए से स्टार्ट किया, एक राउंड ए पे खत्म हुआ, दूसरा राउंड फिर ए पे खत्म हुआ, फिर आधा राउंड सी तक चला गया वो। अगर ए से सी तक गया है तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 140 सेकंड की। तो आ गया आंसर 10√2। लिख लिया सभी लोगों ने ट्यूशन कॉपी में? हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोगों से? क्यों, एनी डाउट बेटा, बता दो मुझे। बेटा बताओ, आंसर बन जाएगा आप लोगों से? लिख लो आप लोग। अर्पिता बन जाएगा बेटा? नहीं बने तो बोल दो, तो फिर से समझा दे रहे। बन जाएगा सर। ठीक है, एंजल बन जाएगा, श्वेता, प्रेरणा, यस सर। सबसे बन जाएगा, डाउट किसी को भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले पैरामीटर निकालेंगे, फिर 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्टेंस निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। इतना करना है बस। अब कोई मुझे थर्ड का आंसर बताएगा? थर्ड इज वेरी सिंपल, थर्ड इज वेरी सिंपल। थर्ड तो आप पे बनना चाहिए यार, थर्ड क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए। सभी लोग रीड करो, एक कोई बच्चा रीड करना जरा, एंजल रीड करो बेटा। Which of the following is true हाँ, for displacement? It cannot be 0. It तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो its होती है ना। magnitude क्यों, पहला वाला फॉल्स है कि ट्रू है? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होती है। अरे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती ना जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है। तो ये पहला तो फॉल्स हो गया, दूसरा क्या है? its magnitude is greater than the distance गलत, traveled by. गलत, डिस्टेंस ये गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिख दिया है इन्होंने। हमने आपको ट्यूशन कॉपी में भी लिखाया है, नोट्स में भी है ना? तो दोनों फॉल्स हो गए ना बेटा? क्यों दोनों फॉल्स हो गए? हाँ क्यों दोनों फॉल्स हो गए? सभी को क्लियर है ये वाला? ठीक है, दोनों फॉल्स हो गए है ना। चलिए ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। अब आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए, कौन सा वाला है ये पेज? ये पेज है आपका 102। 102 पे ब्लू क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पहला वाला बनेगा आप लोगों से। काव्य, क्या होते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, आपको मालूम है? यस सर। बोलना। सर डिस्टेंस इज अ स्केलर नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्वेश्चन क्या है आप देखो ना। सॉरी सर, गलती से मैं डिस्टेंस बोल दिया। हाँ हाँ, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, whereas velocity is a vector quantity. हाँ, uh, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? yes sir. हाँ, स्पीड आपकी क्या नेगेटिव वगैरह ये भी लिख सकते हो, ये यूनिट लिख सकते हो। बाकी हमने आपको लिखवाया है, काफी कुछ लिखवाया है, फॉर्मूले भी लिखवा दिए, सब है, इसका डिफरेंस आपको है। ठीक है, सेकंड बनेगा आप लोगों से। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, कब ये दोनों सेम होंगे बताओ? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कब ये दोनों सेम होगी, कौन बताएगा मुझे? कब ये दोनों सेम, यही है सेकंड क्वेश्चन। अंडर विच कंडीशन एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज स्पीड, कब ये दोनों सेम होगी बताइए? सर जब एक ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पे मूव कर रही हो और टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम हो, क्योंकि टाइम yes तो sir. सेम है ना। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा
if distance traveled by an object is equal to its displacement, then the average velocity is equal to average speed, है ना, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगी तब होगा ऐसा। ठीक है, हो जाएगा बेटा आप लोगों से। ऑडोमीटर क्या होता है, हो जाएगा, किसी को डाउट है? डाउट हो तो बोल देना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे अगर आपको डाउट है तो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसके बाद वाला आंसर बताइए आप लोग। हाँ, इसके नेक्स्ट वाला क्या आंसर होगा? Sir, odometer of an automobile measures the distance traveled by the automobile. आपने बाइक में देखा ऑडोमीटर लगा होता है, बाइक में जो लगा होता है वो ऑडोमीटर होता है, और वो क्या मेजर करता है? डिस्टेंस ही मेजर करता है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए श्वेता, श्वेता फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए इसका। नहीं, फोर्थ, फोर्थ, सॉरी, फोर्थ पढ़िए। फोर्थ पढ़िए, फोर्थ। श्वेता नहीं पढ़ रही, श्रेयांशी पढ़ लीजिए। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है पाथ, बताइए। लीनियर ना, स्ट्रेट लाइन, लिख लो आंसर। लुक लाइक अ लीनियर, ऐसा होता है ना, आपको तो मालूम है यार, क्यों आपको मालूम है ना, लिखाए हैं हम, लीनियर स्ट्रेट लाइन लिख लो। और पांचवा क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे, पांचवा वाला कैसे करेंगे? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एक सिग्नल है, ठीक है ना, आपको डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड दिया है, ठीक है ना, और टाइम भी दिया है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। सर कैसे करेंगे? स्पीड मालूम है, टाइम है 5 मिनट, मतलब 5 × 60। सॉल्व करो आप लोग, बताओ मुझे 10⁻⁻ में आंसर कितना आ रहा है? सॉल्व करो आप लोग, मुझे आंसर बताओ। सॉल्व करो बेटा, क्या आंसर आ रहा है, मुझे आंसर बता दो। क्या आंसर आ रहा है? 10⁻ में आएगा, 10⁻ में 300 × 3 900 × 10⁸ मीटर, है ना? Yes. या 9 × 10⁻10 मीटर, इसका आंसर फाइनल ये आएगा, या तो ये आएगा, है ना? ठीक है, लिख लोगे ना आप लोग? ये भी हो जाएगा आपसे, है ना। अब आते हैं हम पेज नंबर, हाँ, कोई मुझे बताएगा पेज नंबर 103 ओपन करिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलते हैं? वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? व्हेन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या लिख कर आओगे पेपर में? वेलोसिटी चेंज इक्वल, velocity changes by equal amount, velocity changes by equal amount in equal interval of time, लिख दोगे आप लोग पेपर में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट इसमें क्या होगा? वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, लिख लोगे आप लोग? बोलते ही नहीं हो, चाय वाय नहीं पी क्या आप लोगों ने? चाय पीते हो?
चाय वाय पी के बैठा करो या कुछ ठंडा पी लिया करो, थोड़ा एनर्जी रहेगी आप लोगों में। क्यों बच्चों? हाँ, पहला वाला क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब मुझे सेकंड सभी बच्चे करके दिखाएंगे, सभी 6 बच्चे जो ज्वाइन हैं फिजिक्स में। मैं सबसे सेकंड वाला जरूर पूछूंगा क्या आंसर आया हूं पर्सनली। मैं आपको 2 मिनट दूंगा। सेकंड क्वेश्चन करिए। क्लियर है बेटा? सेकंड वाला बनाओ आप लोग, तो हम जाने कि हाँ बनने लगी मैथ्स। सेकंड बनाइए। व्हाट इज द आंसर फॉर द सेकंड वन? सर -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, सही आंसर, वेरी गुड, मजा आ गया। गुड, बनने लगी मैं फिजिक्स भी आप लोगों से। बनेगी बनेगी, हम इतने न्यूमेरिकल करा देंगे कि आप पे सब बनेगा, टेंशन मत लेना। वेरी गुड, नेगेटिव ही आएगा। वेरी गुड, मजा आ गया, बनने लगा। इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में। आंसर फाइनल आने वाला है। जिसका भी ना आए तो रेस कर देना है। जिसका आंसर आ गया है थर्ड अटेम्प्ट करो, थर्ड करो, बैठना नहीं है। आपके सारे नोट्स, एक लिंक है गूगल ड्राइव की, हमेशा उसी पे अपलोड होंगे। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, ग्रुप पे लिंक हमने डाली ना, उसी में आप अपनी 9th क्लास में सारा नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे। बताइए बेटा, क्लियर? पहला वाला क्लियर है सभी को? श्वेता आंसर आ गया, प्रेरणा का बस आंसर आया ना शायद, कि श्रेयांशी का आ गया? प्रेरणा का आ गया ना? एंजल का यस नहीं सर। आया? अर्पिता, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, बैठे हो आप लोग क्या? काब, आपका भी नहीं आया आंसर? अरे मैं ये पहले भी करा चुका हूँ सेकंड वाला, मैं फिर से करा रहा हूँ। सर मैंने ही तो बताया था आपको। अच्छा, अभी तुमने बताया। प्रेरणा का आ गया, काब का आ गया, वेरी गुड। और यस सर। श्रेयांशी सर का? मेरा भी आ गया। सबका आ गया, वेरी गुड। थर्ड करिए सभी लोग, थर्ड क्वेश्चन करिए, और जिसका नहीं आया हैंड रेस कर दो सेकंड वाला। फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सबसे नहीं बनते। अरे ये वाला भी बन जाएगा आपसे।
सर आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो इसलिए बन गया। अच्छा चलो बनने लगे। फिजिक्स की न्यूमेरिकल सबसे नहीं बनते, सच्ची कह रहा हूं मैं, उनको समझ ही नहीं आता यू क्या है वी क्या है। अब इसमें साफ साफ लिखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो ट्रेन तो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही, मतलब रेस्ट पे रही होगी ट्रेन, तभी तो स्टार्ट कर रही, यू जीरो हो गया। थर्ड वाला भी करिए, फिर एक्सरसाइज करा देते हैं। फिर उसके बाद असाइनमेंट के वो 15 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद 30 और दे देंगे न्यूमेरिकल, 50 क्वेश्चन मोशन की न्यूमेरिकल कर लोगे, सारे बनने लगेंगे। अभी मैं और एक और दूंगा असाइनमेंट, तो सब कुछ बनने लगेगा न्यूमेरिकल। और जिनका भी पेपर है प्लीज डेरिवेशन देख लेना, मैंने थ्योरी दी है ना, या तो उसका प्रिंट आउट निकाल के वो सारी थ्योरी कर लेना, कुछ डाउट लगे कॉल कर लेना हमें। पेपर है ना प्रेरणा का शायद, है ना? अगर आपका एग्जाम है ना तो आपको मैंने एक वो दिया है नोट्स फिजिक्स के, आप अपने गूगल ड्राइव ओपन करिए हमारी, उस पर नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट करा के सारा नोट्स पढ़ लीजिए, उसी में से आएगा। और ये सारे क्वेश्चन कर लेना जो अभी करा रहे हैं। थर्ड वाले का सभी का आंसर आएगा। थर्ड वाले का सभी का आंसर आएगा 0.018। सर मेरा यही आया है। वेरी गुड, तो बढ़िया है, आगे बढ़ जाओ अगर आ गए हैं आप लोगों का आंसर। जिनका नहीं आया करो अभी। नेचर ऑफ डीटी ग्राफ, ये तो आपको बनवाए हैं हमने, नोट्स में भी बने रखे हैं। एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बना देना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, क्या नेचर होगा? ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड वाले का क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना? स्पीड वाले में अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता जा रहा है ऑब्जेक्ट। आपसे ये चारों बन जाएंगे क्या? सभी लोगों को पढ़ लो, सब लोग आंसर सोच लो, नहीं बने तो हमें बताओ तो हम बता देंगे। और जो लोग पहला वाला कर रहे हैं उसका आंसर आएगा 0.018। ये चारों सभी से बनना चाहिए। सर ये वाला क्वेश्चन तो मेरी बुक में ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नहीं है? एनसीईआरटी चलती ना आपको? आपको दूसरा पब्लिकेशन चलता है? यस सर, ये मेरे बुक में भी नहीं है। नहीं, आपको कौन सी बुक चलती है? एनसीईआरटी? हाँ यस सर। एनसीईआरटी में ये नहीं है, एनसीईआरटी तो है, ये एनसीईआरटी नहीं है तो सर कट कट गया होगा। अपडेट ही अपडेट वाला है ये तो, बल्कि हमने अपडेट वाला डाउनलोड किया है। सर अपडेट वाली में ही नहीं है सर, ओल्ड वाली में तो है। अच्छा चलो, ओल्ड हो या न्यू हो, आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। बन रहे हैं पढ़ के? हाँ भले सर। आप लोग लिखो मत, हाँ बनना चाहिए क्वेश्चन, देखो। हाँ, हो ना हो वो तो अलग है, कोई बात नहीं, आपसे क्वेश्चन चारों बनने चाहिए। ठीक है, ये चारों तो बन जाएंगे। मेरे को कराना कौन सा है इसके बाद में? अच्छा ये वाले हैं आप लोगों को क्यों? 109 वाला है पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन। 109 पे सभी को क्वेश्चन दिख रहा है, ये है क्या सभी को? सर इसके तो 3 क्वेश्चंस है ना। ये वाला नहीं है क्वेश्चन? ये वाला तो है लेकिन इसके साथ 2 और हैं। हाँ नीचे है ना, ये है देखो। ये वाले नहीं, उसके नीचे ही है। हाँ हाँ। ये है ना फर्स्ट क्वेश्चन, यही है सबको। हाँ सर। तो ये वाला सब लोग करके दिखाएंगे। अगर ये बन गया ना आपसे, तो आप पे न्यूमेरिकल बनने लगे हैं, सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका सब लोग करके दिखाओ। फिर आज आप लोगों का फिजिक्स का होमवर्क ये रहेगा, पूरा ब्लू क्वेश्चन
पूरे ब्लैक क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, मतलब बुक के क्वेश्चंस। सभी लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो स्क्रीन पर दिख रहा है, बस वाला। मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आंसर सही आने चाहिए। फिजिक्स तो इजी होता है अगर आप पे न्यूमेरिकल बनने लगे हैं तो। एंजल बन रहे न्यूमेरिकल्स बेटा? श्रेयांशी, अर्पिता, चलो बड़ी, प्रेरणा, काव्य, सब पे बनना चाहिए न्यूमेरिकल। अर्पिता, सब पे बनना चाहिए। सबसे पहले गिवन साइन फाइंड किया करो। आंसर सबका सही आना चाहिए बेटा। आंसर आ गया क्या सभी का? मैं आंसर लिख रहा हूँ, मैच करना। पहला आंसर, स्पीड क्या आ रहा है बताते हैं। पहला आंसर आ रहा है v इज इक्वल 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आंसर, दूसरा आंसर मेरा 720 मीटर। क्या दोनों आंसर आपके सही आए? यस सर। क्या दोनों सर आंसर? सेकंड वाले मेरा गलत आया है। अरे, सेकंड ही इजी है रे, क्यों गलत आया? सेकंड भाई क्यों गलत आया? आपको फॉर्मूले याद हैं क्या? यस सर। एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो है, एक्सीलरेशन गिवन तो है। टी कितना है? 120 का स्क्वायर ना। हाँ, तो 120 का स्क्वायर कितना होता है? ये 0.1 भी है तो 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर। सेवन ट्वेंटी। क्या गलती की आप लोगों ने? क्या मिस्टेक की आपने जो आपका आंसर रॉन्ग आ सर गया? मैंने 144 मैंने 144। 1440 कर दिया था, 00 नहीं लगाए थे। अब ये मिस्टेक करोगे और फिर आंसर गलत आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। सिली मिस्टेक नहीं करना है नेक्स्ट से। सबका आंसर आ गया होगा एज आई गेस। सर हाँ जी बताइए प्रेरणा। सर ये आंसर्स तो आगे, बट आज लाइक व्हेन वी हैड आवर फिजिक्स क्लास टुडे, तो हमने किसी बच्चे ने पूछा कि सर बुक में से क्वेश्चन आएंगे,
कहते बुक तो कुछ भी नहीं है, जो पेपर बनता है वो तो एग्जामिनर जो होता है वो बुक तो छेड़ता ही नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना प्रेरणा कि v यस इज सर। इक्वल यू प्लस ए टी होता है, उसमें v कैसे आता है, u क्या होता है, और s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है प्रेरणा। और आपको मालूम होना चाहिए कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस है। तो बेटा क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, यस सर। है ना। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बस अपन, है ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। तो आप डरिएगा मत, गिवन लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, बन जाएगा। वो उनका काम है डराना, बिकॉज यू आर नेक्स्ट ईयर, यू आर इन 10th क्लास ना, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सेम ना, यू हैव टू यस प्रिपेयर, सर। राइट। इसीलिए वो डराते हैं। हाँ, और डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। सेकंड का क्या आंसर होगा बताइए, करो सभी बच्चे। सेकंड क्वेश्चन आपको मैं लाइव न्यूमेरिकल करा रहा हूं और लाइव आपसे बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। सभी बच्चे आंसर बताएंगे मुझे, एंजल भी बताएगी। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 मिनट दूंगा। अर्पिता, काव, प्रेरणा, श्रेयांशी, स्वतः, सारे 6 बच्चे बताएंगे मुझे व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। टाइम ले लीजिए 5 मिनट, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। सर मेरी साइंस का एग्जाम कल था, कैसा गया काव। आप लोगों के एग्जाम रहते तो हमें बताते क्यों नहीं सर एग्जाम है, कुछ डाउट आउट नहीं रहता क्या आप लोगों को। अच्छा गया, चलो डाउट नहीं था, बन गई ना फिजिक्स। बेटा सेकंड करो सभी बच्चों, अगर आपने सेकंड कर दिया तो आप पे एक्सरसाइज बनने लगेगी। कर रही हो ना अर्पिता, श्वेता, कर रही हो ना, प्रेरणा, एंजल, सभी करो, काव्य, हाँ सर। सभी लोग करेंगे सिंसियरली, ईमानदारी से। 12 तारीख को पीटीएम होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग 8 बजे, संडे है। 12 तारीख को सारे असाइनमेंट चेक करेंगे, टेस्ट जो भी आपके पेंडिंग है सब कर लो, 12 तक सब कंप्लीट करके रख लो। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपसे बन रहा होगा। पेपर वॉज एक्सट्रीमली इजी, कोई बात नहीं, आपसे बनना चाहिए ना, बन गया ना आपसे। बनना चाहिए बेटा आपसे। आंसर मैं बताता हूँ, हाउ फार क्या निकालना है इसमें, एस निकालना है। 625। वेरी गुड, 625 मीटर इज द करेक्ट आंसर। पहला आंसर आया, वो भी सही आया, खुशी हुई हमें सुनकर। अब लग रहा है कि फिजिक्स बन रही है राइट, आने लगे आंसर्स, सबके आएंगे। यस सर, मेरा भी आ गया। लो काव्य का भी आ गया, अब लग मेरा रहा है। भी आ गया। लो सभी के आ रहे हैं, देखिए फिजिक्स भी बन रही है आप लोगों से। वेरी गुड। प्रेरणा आपका पेपर है साइंस का, 15 क्वेश्चन का असाइनमेंट भी आपको हमने दिया है, वो भी क्वेश्चन लगा लेना इसके बाद, मतलब ओके सर। घर में, है ना। उसमें डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, सर ये वाला क्वेश्चन बता देंगे क्या, तो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, या कॉल कर सकते हैं मुझे, है ना।
ओके एनी सर। एनी टाइम, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर सभी का क्या, S इज इक्वल 625 आ रहा है। S इज इक्वल टू 625 मीटर आ रहा है। Yes, sir. सबका आ रहा है। ठीक है, अगर सबका आ गया है तो ट्रॉली वाला भी आ जाएगा फिर तो। चाहे ट्रॉली हो चाहे कुछ हो, हमारे तो आंसर आएंगे, रुकेंगे नहीं। और सेकंड वाला जिसका भी नहीं आया, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे पूछ लीजिएगा सेकंड वाला अगर नहीं आया तो। और अगर आ गया है तो थर्ड अटेम्प्ट करो। थर्ड और फोर्थ दोनों अटेम्प्ट करना है, तो ब्लू क्वेश्चन ओवर हो गए हमारे फिर। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अभी। हाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें तीनों, थर्ड वाला करिए सभी लोग अब। ट्रॉली वाला बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ट्रॉली वाला V क्या आया? ट्रॉली वाला आ गया आप लोगों का? 0.06. 0.06 सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, क्या आ रहा है? मीटर पर सेकंड ना? हाँ, मीटर पर सेकंड है ना। Yes. अच्छा, Yes, sir. बाकी बच्चों का, बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाए तो भी चलेगा। 0.06 meter per second. अच्छा ठीक है, अगर आपका 0.06 मीटर पर सेकंड आ रहा है तो भी सही है, या आपका 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाला कर लो। नेक्स्ट वाला करिए। जिसका भी आंसर नहीं आ रहा हो प्लीज हैंड रेस कर देना बेटा। नेक्स्ट वाले का डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट करो, और डिस्टेंस 200 मीटर अगर आ रही है तो सही है। और सर आगे 200 मीटर। आ गया, चलो बढ़िया है। फिफ्थ वाला होमवर्क करना है, और पूरी एक्सरसाइज आज होमवर्क दे रहे हैं हम, ट्राई करना, ठीक है ना। पूरी एक्सरसाइज आप लोग इसके ब्लू वाले हमने सारे करा दिए हैं, फिफ्थ वाला होमवर्क में कर लेना। और एक्सरसाइज है ना, आप लोग एक्सरसाइज आज होमवर्क करके देखो, बन जाएगी। नहीं बनेगी तो हम पूरी सॉल्व कराएंगे, डोंट वरी, है ना। ठीक है बच्चों, पूरी है ना, ब्लू हमने सब करा दिए हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे ना, बन जाएगी मुझे लगता है।
नहीं बने तो हम कराएंगे, ठीक है। बाकी ब्लू आपके क्वेश्चन हो गए हैं, असाइनमेंट 15 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ डिस्कस हो चुके थे, कुछ भी डिस्कस करने हैं, तो इसकी एक्सरसाइज और वो 15 फिर से डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और देके फिर मतलब 15-20 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करा के एक बार फिर से रिवाइज करा के मोशन, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर बात की बात है, ठीक है। इतना काम है, अब आप लोग रेस्ट ले लो 30 मिनट। मैथ्स का क्लास 8 बजे हम लेंगे, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट।